हमको क्वेटा लिए चलेंगे जहां पर वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। एक्सेस एक प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन जूं तकरीबन टाइम गुजरता जा रहा है हमने देखा कि अब वो एक्सेस एरियाज़ जो पहले एक्सेस नहीं हो सकते थे अब वहाँ एक्सेस भी है, रोड भी क्लियर हुए हैं, कुछ रोडों के डैमेजेस भी कहीं ना कहीं हुए हैं, कोई अप्रोच रोड्स का भी नुकसानात हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इनको एक फोकस में भी रखा हुआ है और इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद भी चीज़ों को हाईलाइट में भी रखते हुए इन पर काम इंशाल्लाह आप अगले कुछ दिनों में भी इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए ये तो आप ये कह सकते हैं असल में जो इनिशियल जो डेथ के हवाले से वो अभी तक 2 हुई हैं जो कि लसबेला में है। बाकी जैसे आपको पता है ये कल सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल एक दिन में तो आप असेसमेंट ये नहीं कर सकते कि कितना एरिया डैमेज हुआ है, कितनी फैमिलीज अफेक्टेड हुई हैं, लेकिन ये सिलसिला ऑफ असेसमेंट साथ साथ भी चल रहा है। चूँ एक्सेस कुछ एरियाज़ में मिलता जाएगा वहाँ क्लैरिटी और ये डेटा हर आवरली बेसिस पे अपडेट इंशाल्लाह होगा। डिप्टी कमिश्नर्स भी हमें बताएंगे बाकायदा लैंड क्या अफेक्ट हुआ है, एरियाज़ कौन से अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि हर एरिया में तकरीबन फ्लडिंग्स नहीं हुई हैं, चंद फोकस एरियाज़ हैं और वही हमने अभी प्रेजेंटेशन में भी बात की थी कि हम हाईलाइट उन एरियाज़ को करेंगे जिन एरियाज़ में एग्जैक्टली इन चीज़ों का कंसंट्रेशन ज़्यादा फ्लडिंग की हुई है। देखिए अभी तो चूंकि एक्सेस का सिर्फ एक ही इशू आया था, वो आवारान तक महदूद था और लसबेला में 1-2 एरियाज थे जहां एक्सेस, लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, वो छोटा सा एरिया था, लेकिन पानी वहाँ पिक्यूलर सिचुएशन उस एरिया में ऐसी है कि जहाँ भी जब भी बारिश या फ्लडिंग होती है अमूमन वो कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन आवारान में फिर वो हेली रेस्क्यू जो एक एक्सेस इशू जो आ रहा था उसमें अभी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी एक रोड एक्सेस इंशाल्लाह जल्द साफ हो जाएगा, वो खुल भी जाएगा। लेकिन आर्मी की देखें इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का हेलीकॉप्टर एक ही है, वो ऑन स्टैंड बाय भी है और इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जाएगी भी। आर्मी के पास इसकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन हम उसको नीड बेसिस पे रख रहे हैं, जो नीड बेसिस पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और अगर इतनी सीरियसनेस आएगी तो हम इंशाल्लाह उनसे जो भी ज़्यादा तादाद की भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे लेंगे। कल सदर्न कमांड और बल्कि आज भी सदर्न कमांड के ऑफिस में उनके साथ लाइजो हमारा चल रहा है और वो भी हाई अलर्ट पे इन सब चीज़ों पे हैं। उनके जितने भी 33 डिव खासकर इसको देखता है, 33 डिव भी देख रही है और एफसी भी इस चीज़ को दे रही है। तो मेरे ख्याल टोटल अभी आप इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर कहें तो 4 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस को इनिशियली जहां ज़रूरत पड़ सकती है, जहां में नीड बेसिस पे उन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट आएगी, ये विद इन नो टाइम इंशाल्लाह वहाँ होंगे। सर आपने डैम्स की बात की कि डैम्स में पानी भरा है हालिया बारिशों के बायस, लेकिन अभी भी हमारी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है, जो यकीनी तौर पर सैलाब की सूरत हाल पैदा करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर या इसको और टेक्निकल करने के लिए, इस पानी को स्टोर करने के लिए क्या कुछ लाया है? देखिए एक तो जब ये 2-3 दिनों से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को और कंसर्न पीएचई डिपार्टमेंट को भी मैंने कहा था कि वो अपनी असेसमेंट्स भी साथ साथ करते रहें। जैसे आपने देखा होगा कि मकरान में कुछ डैम्स ने स्पिल ओवर भी किया है, तो हमें कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनके अंदर ये पोटेंशियल मज़ीद एक्सटेंशन की भी मौजूद है और कहाँ कहाँ वो एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लडिंग का ज़्यादा सिलसिला गया है। बलूचिस्तान के अंदर अमूमन ये तो अल्लाह की बड़ी एक रहमत है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा भी करना चाहिए। यकीनी तौर पे फ्लडिंग के कहीं कहीं नुकसानात आते हैं, लेकिन ओवरऑल में बारिशों का सिलसिला मजमूई तौर पे ख़ासकर बलूचिस्तान में हर सतह पे अपने किसी न किसी हवाले से अपने फ़वाइद छोड़ जाता है। और ख़ासकर हमने पिछली दफ़ा देखा कि 3 साल से ये जो कहत का सिलसिला बलूचिस्तान में चल रहा था, इसमें एक बहुत बड़ी मास माइग्रेशन हमने देखी, ख़ासकर उन लोगों की जिनकी टोटल लाइफ डिपेंडेंसी 2 चीज़ों पे है, एग्रीकल्चर पे और लाइफ स्टॉक पे। बलूचिस्तान आपको पता है एक बड़ा इसके अंदर कहत का सिलसिला हो और फिर बलूचिस्तान में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ लाइवलीहुड 2 चीज़ों पे है,
लाइफ स्टॉक है और एग्रीकल्चर है, और बाकी जो भी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी इन दोनों से ही रिलेटेड हैं कि लोग यहाँ से कमाते हैं तो कहीं एक और एक्टिविटी पे खर्च करते हैं। तो हमारे लिए तो ये तो बारान रहमत एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो लोगों ने इसके लिए बड़ी दुआएं भी की, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को भी देखना चाहिए। यहाँ जो एक सबसे बड़ी खासियत है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं है कि बलूचिस्तान में पॉन्डिंग एरिया बहुत बड़ा है, 44% ऑफ पाकिस्तान है, और जब भी यहाँ बारिश होती है तो यहाँ पे हमें स्पेस बड़ा मिलता है, हम इस पानी को सेव कर सकते हैं, पॉन्डिंग कर सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट का एक जो स्ट्रैटेजी इस हवाले से भी पिछले 2-3 महीनों से हमने एक प्लान भी किया हुआ है कि बलूचिस्तान ऐसे बड़े बड़े पोटेंशियल एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे फ्यूचर डैम्स के भी प्रोविजन दे। अब इसकी छोटी सी मिसाल दूँ कि मीरानी वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कोयटा में इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं।